नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बड़ी ब्रेकिंग में स्वागत है आपका। बता दें आपको कि 25 जनवरी को राजद में बड़ा उलटफेर हो सकता है। जी हां, राजद में तेजस्वी प्रसाद यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस बीच में यह भी जानने वाली बात होगी कि तेजस्वी प्रसाद यादव कौन कौन सी भूमिका निभाएंगे और कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हर्ष भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ है। हर्ष जी, तेजस्वी प्रसाद यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े फैसले पार्टी के अंदर ले सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? बड़े फैसले लिए जा चुके हैं, सिर्फ उसका अनाउंसमेंट बाकी है, जो खबर सामने आ रही है। क्योंकि देखिए, चुनाव में जो गलतियां तेजस्वी यादव ने की है, अब वो गलतियां दोहराना नहीं चाहते, इसलिए कहा गया है कि बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले तो जो खबर सामने आई थी कि मंगनी लाल मंडल को बाहर फेंका जाएगा, क्योंकि जो गलतियां चुनाव के वक्त उन्होंने की है उसका परिणाम ये रहा है कि किस तरीके से आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई है। और ये कहा जा रहा है उनकी जगह पर युवा चेहरा लाया जाएगा। अब वो युवा चेहरा क्या होगा, कौन होगा, क्योंकि युवा चेहरा के पीछे यादव लगा होगा या नहीं लगा होगा, ये सब पूरी तरीके से कयासबाजियां जो लगाई जा रही थी, अब उस पर मुहर लग गई है। क्योंकि जो फैसला लिया गया है उसमें यही है कि अब गैर यादवों को जगह देने की कोशिश कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव करेंगे। बीजेपी के ही पद पर चल रहे हैं क्या तेजस्वी प्रसाद यादव? नहीं, देखिए क्या था कि तेजस्वी ने कई बड़ी गलतियां चुनाव के वक्त की है, जिसका परिणाम आज वो भुगत रहे हैं। और उसी का नतीजा ये है कि तकरीबन 300 ऐसे नेता हैं जिसको पार्टी बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी, जिन्होंने बगावती सुर अपनाए थे। और कुछ ऐसे सलाहकार भी हैं जिसकी सलाह पर तेजस्वी यादव आज डूब गए हैं। और उन सलाहकारों पर भी क्या कोई बड़ी कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये तो वक्त ही बता पाएगा। क्योंकि जो संजय यादव की मौजूदगी रही हाल ही में बैठक में, जो चौथी कुर्सी पर वो बैठे नजर आए हैं, और उसको लेकर अभी आरजेडी नेता मांग कर रहे हैं कि संजय यादव पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल अभी तो 300 की लिस्ट में संजय यादव का नाम शामिल नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में हो सकता है। लेकिन इस वक्त 4 बड़ी बातें हैं जो कहीं ना कहीं हमें समझनी होंगी, जो तेजस्वी यादव इस वक्त करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? क्या प्रदेश अध्यक्ष युवा नेतृत्व का होगा, युवा चेहरा होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीजेपी कैसे युवाओं को लेकर बड़ा संदेश दे रही है, अलग अलग पार्टियां कैसे युवाओं को लेकर बड़ा संदेश दे रही है और युवा पीढ़ी को आगे लाने की कोशिश कर रही है। खुद तेजस्वी भी अपने आप को युवा बताते हैं, और जो कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें बनाया जा रहा है और उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि वो युवा है, इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे और पूरी तरीके से वो कमान संभालेंगे। तो वो ये भी चाहते हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष बने वो युवा पीढ़ी से ही हो, युवा पीढ़ी ही हो, ताकि युवाओं को वो आगे आने वाले समय के लिए लुभा सके, उनके लिए वोट हासिल तेजस्वी के लिए कर सके लोगों से। और ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि थोड़े दिन में बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि 25 तारीख को जो मीटिंग है आरजेडी की कार्यकारिणी की, उस 25 तारीख में ये फैसला हो जाएगा कि आखिर वो कौन होगा। हालांकि जैसा कि हमने कहा कि फैसला हो गया है, खाली औपचारिक तौर पर ऐलान बाकी है कि आखिर मंगनी लाल मंडल की जगह कौन वो चेहरा होगा जो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालेगा। एक तो बात ये हुई। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो हमने देखा था कि चुनावों के वक्त जितने उम्मीदवारों का चयन किया गया, वो सबसे ज्यादा यादवों का ही चयन किया गया। यादवों के चयन में गलती ये रही कि वो गैर यादव को भूल गए, और हमने देखा कि सबसे ज्यादा विश्वास उन्होंने यादवों पे किया कि यादव हमें वोट देगा और यादवों की वजह से हम जीत जाएंगे, लेकिन वो उनकी गलती साबित हुई। और गैर यादव को जो पीछे किया है तेजस्वी यादव ने, अब गैर यादव को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले चुनावों के लिए जब अभी से रणनीति तैयार की जाएगी तो उनकी भूमिका सबसे ज्यादा होगी। और हम देखेंगे कि सम्राट चौधरी की जगह या फिर अलग अलग जितने भी बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं, तो उनकी जाति के मुताबिक ही अब तेजस्वी ऐसी जाति के लोगों को तवज्जो देंगे, ताकि आगे आने वाले समय में वो हर एक सीट पर जीत हासिल कर सके। मतलब जो गलती लालू प्रसाद यादव ने किया, वो गलती तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं करना चाह रहे हैं। उनका एक बहुत बड़ा डायलॉग्स आज भी वायरल होते हैं कि बुरा बाल साफ करो। अब तेजस्वी प्रसाद यादव ये जानते हैं कि वो दाग तो कभी धुलने वाला नहीं है, लेकिन अगर एमवाई पर हम बहुत भरोसा करेंगे तो हम कहीं से भी और कहीं के नहीं रह जाएंगे। शायद अब इस गलती को सुधारना चाह रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव की यहाँ पे गलती नहीं थी 2025 के अंदर जब विधानसभा के अंदर चुनाव हुए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि तेजस्वी यादव पूरा कार्यभार आरजेडी का संभालेंगे और जितने बड़े फैसले लेंगे वो तेजस्वी यादव की तरफ से ही लिए जाएंगे। लालू प्रसाद यादव का आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तो इसमें लालू प्रसाद यादव की गलती नहीं दी जा सकती। हाँ, लालू प्रसाद यादव ने कुछ गलतियां अपने टेन्योर में की है। जब हमने देखा है कि जंगल राज शब्द हो गया या फिर बुरा बाल का जो आपने
जिक्र किया है, ऐसे तमगे हैं जो तेजस्वी का पीछा नहीं छोड़ते हैं, जिसका आज भी परिणाम तेजस्वी भुगत रहे हैं। लेकिन बहनों की नाराजगी दूर करेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव? देखिए, तेजस्वी को नाराजगी दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि 2025 की जो तेजस्वी की गलतियां हैं उससे तेजस्वी को सीख लेनी होगी। क्योंकि दो बातें जो हमने बताई हैं, क्योंकि दो और बातें बतानी बेहद जरूरी है तेजस्वी के लिए, क्योंकि एक तो मंगनी लाल मंडल की हमने बात बताई, एक युवा नेतृत्व की बात बताई, लेकिन अब तीसरी जो बड़ी चीज है वो भी कहीं ना कहीं हमें समझनी होगी कि कैसे गुटबाजी को खत्म किया जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर ज्यादा गुटबाजी है और आरजेडी के अंदर ज्यादा गुटबाजी है। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी में गुटबाजी नहीं होती है, बीजेपी पार्टी के में भी गुटबाजी थी चुनाव के वक्त में, लेकिन उन्होंने गुटबाजी को दूर कर लिया। लेकिन गुटबाजी आरजेडी में दूर नहीं हुई है। अभी तमाम नेता आप देखिए कि दो गुटों में बटे हुए हैं। एक गुट ये चाहता है कि अब तेजस्वी रखें संजय यादव को अपने साथ, एक गुट चाहता है कि संजय यादव को बाहर फेंक निकाला जाए। आपने जो समीक्षा बैठक देखी थी जब चुनाव के बाद हुई थी, हार के बाद हुई थी, जो 3 घंटे की मीटिंग थी जिसके बाद यूरोप तेजस्वी चले गए थे, उसमें कैसे संजय यादव के खिलाफ खुलेआम नारे लगे थे, जिसके वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर हैं सबूत के तौर पर। तो कहीं ना कहीं जो दो गुट बने हुए हैं उन गुटों को आपस में एक करना होगा और उनकी बातचीत आपको सुननी होगी कि आखिर वो तबका क्या कहता है। परिवार में थोड़ा से आते हैं, बहनों में अगर देखा जाए तो बहनों को क्या कुछ रंजिशें हैं? लगातार बयानबाजी होती है, लगातार ट्विटर पर देखा जाए तो रोहिणी आचार्य भी बयान दे रही हैं, मीसा भारती तो चुप ही हो गई हैं। तो पार्टी में क्या इन्हें एक विशेष मुकाम चाहिए, कोई जगह चाहिए, या पारिवारिक कला ही एक विशेष मुद्दा है जिसकी वजह से इन्हें पब्लिक में आना पड़ रहा है? देखिए, यहाँ पे आप बात कर रही हैं परिवार की, इससे पहले हमने करी बात आरजेडी की, लेकिन परिवार और पार्टी को पूरी तरीके से तेजस्वी अलग अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करते हैं परिवार की, तो परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सवाल उठाते हैं, उनका सवाल उठाना लाजमी भी इसलिए होता है क्योंकि वो परिवार से जुड़े होते हैं। लेकिन जहां तक हम पार्टी की बात करते हैं तो पार्टी को मजबूत करने का जिम्मा जो तेजस्वी के पास है, तेजस्वी चाहते हैं कि मेरे अंडर में ही सारे काम हों। अभी आप देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि अगर हम परिवार की बात करें तो मीसा भारती क्यों चुप है? मीसा भारती सांसद भी हैं। मीसा भारती क्यों तेज प्रताप यादव के चूड़ा दही भोज में नहीं जाती हैं? क्योंकि तेजस्वी के करीब रहना चाहती हैं। आप देखिएगा कि जो विरासत को लेकर इस वक्त जंग चल रही है पूरे परिवार में, उस विरासत की जंग में तेजस्वी ही सबसे आगे हैं और तेजस्वी को लालू अपनी विरासत सौंप चुके हैं एक तरीके से। लेकिन विरासत की जंग में अन्य बच्चे, जो तमाम बच्चे हैं, चाहे फिर तेज प्रताप हो, मीसा भारती हो या फिर रोहिणी आचार्य हो, चंदा यादव हो, वो भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि आरजेडी का ठीक बात है कि जिम्मा लालू प्रसाद यादव अभी तेजस्वी को दिए हुए हैं, लेकिन जो लालू प्रसाद यादव की पूरी विरासत है उसके लिए एक बड़ी जंग अभी होनी है और इस जंग को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम तेजस्वी को ही करना होगा। क्योंकि 2025 के चुनाव में जो पारिवारिक कलह हमें देखने को मिली है उसका असर ये रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों ने भी ये समझा कि जो परिवार के कलह को दूर नहीं कर पाया वो कैसे जनता की समस्याओं को दूर करेगा। ये बड़ा मैसेज किया है, क्योंकि देखिए तेज प्रताप यादव का निष्कासन, उसके बाद तेज प्रताप यादव का राघोपुर में चुनाव करना, या फिर तेजस्वी यादव तेज प्रताप की सीट पर चुनाव करने चले गए। तो ये जो आपसी टकराव था वो एक बड़ी वजह रहा कि इस तरीके से आरजेडी को बड़ा नुकसान हुआ है, जो इस वक्त तेजस्वी बिल्कुल नहीं चाहेंगे। एक तो आरजेडी में वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, दूसरा वो परिवार में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि परिवार में ऐसे भगदड़ रही, परिवार में ऐसे मनमुटाव हुआ तो इसका नुकसान आगे आने वाले समय में होगा। क्योंकि एनडीए ने पारिवारिक कलह का बड़ा फायदा उठाया है चुनावी मौसम में, और आरजेडी में जो टूट हुई, आरजेडी में जो बगावत हुई, उसका भी फायदा सीधे सीधे एनडीए को मिला है। तो तेजस्वी को अभी यह समझना होगा कि चाहे फिर वो पारिवारिक कलह हो या फिर आरजेडी में कलह हो, उसका फायदा दूसरी पार्टी को नहीं लेने देना है, उसको समय रहते सुलझा लेना होगा। और इसलिए अब तेजस्वी एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, तेजस्वी ने जो गलतियां हैं की हैं अब वो उसे नहीं दोहराएंगे, ये कहीं ना कहीं कहा जाना ज़रूरी है कि आप उस गलतियों को मत दोहराइए। क्योंकि अच्छी बात है आपने मेहनत की है, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी ने उतनी मेहनत नहीं की, तेजस्वी ने मेहनत की, लेकिन तेजस्वी ने उससे ज़्यादा गलतियां कर दी जो उन्हें गलतियां नहीं करनी चाहिए थी, और उसका परिणाम आज तक वो भुगत रहे हैं। तो राष्ट्रीय कार्यकारी के पद संभालने के बाद हर्ष जी, तेजस्वी प्रसाद यादव की तो चुनौतियां भी बढ़ेंगी, क्योंकि जो गलतियां हो चुकी है, जो नतीजे सामने आ चुके हैं, जो अपने नाराज हो चुके हैं, उनको खुश भी करना है, उनको मनाना भी है और पार्टी को भी संभालनी है। कंधे मजबूत तो करनी पड़ेगी हर्ष से।
देखिए तमाम जो मुद्दे थे हमने अपने दर्शकों को बता दिए, चुनौती बता दी, लेकिन हाँ इतनी चुनौती उनके पास ये बड़ी जरूर रहेगी कि जो वरिष्ठ नेता हैं उसको कैसे बनाया जाए, क्योंकि जो लालू के करीबी नेता हैं उन्होंने तेजस्वी यादव को काफी मैसेज देने की कोशिश की थी, चाहे फिर शिवानंद तिवारी हो या फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी हो। चुनावी मौसम में उन्होंने कहा था कि आप इन इन चीजों को करिए, ये रणनीति अपनाइए तो आपको फायदा होगा, लेकिन तेजस्वी ने उनकी बात को नहीं माना और आज तक शिवानंद तिवारी और अब्दुल बारी सिद्दीकी तेजस्वी का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में वो पार्टी के नेता जिसने लालू प्रसाद यादव को सीएम बनाने का काम किया हो, लालू प्रसाद यादव के लिए कड़ी मेहनत की हो, क्या तेजस्वी उनको मनाने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि देखिए उनकी राय मशविरा बहुत जरूरी है तेजस्वी के लिए, और तेजस्वी ने उनकी राय मशविरा ना मानकर संजय यादव की बात को माना है, जिसका परिणाम तो उन्हें भुगतना ही पड़ा है। लेकिन क्या वो अपनी गलती को समझ गए हैं? क्या शिवानंद तिवारी को मनाने जाएंगे? क्या वो अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ एक बड़ी मीटिंग करेंगे? क्या जो तमाम वरिष्ठ नेताओं हैं उनकी भी हम एक मीटिंग देखेंगे, उनकी नाराजगी को दूर किया जाएगा और एक टेबल पे वो हंसते बोलते नजर आएंगे? खैर चुनौतियां बड़ी हैं, इन चुनौतियों से पार तेजस्वी को पाना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आरसी तमाम जानकारियों के लिए। तेजस्वी प्रसाद यादव 25 जनवरी को पद ग्रहण करेंगे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का। इस बीच में कई सारे अहम फैसले भी लेंगे और कई सारी चुनौतियों का भी अब उन्हें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पद भारी है, चुनौतियां भी भारी रहेगी। फिलहाल बिग ब्रेकिंग में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।